तो पंडित जी ने आपको पितृ ऋण के लक्षण तो बता दिए थे, लेकिन क्या पितृ ऋण का कोई संबंध ग्रहों से भी है? क्या किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर यह जाना जा सकता है कि उस पर पितृ ऋण है या नहीं? साथ ही अगर किसी पर पितृ ऋण है तो उसे कौन से खास उपाय करने चाहिए? इन सभी बातों को जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कुंडली के ग्रहों से आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर पितृ ऋण है? कुंडली में सूर्य के साथ राहु शनि केतु की युति अगर होगी और कुंडली में सूर्य राहु शनि या केतु की दृष्टि होगी या पंचमेश की स्थिति अष्टम भाव में होगी या आठवें भाव में सूर्य होगा, तो ये पितृ ऋण का संकेत है। और बृहस्पति अगर राहु के साथ है तब भी ये पितृ ऋण का संकेत है। बृहस्पति अगर केतु के साथ है तब भी ये अपने पितरों के ऋण का संकेत है। इसको पितृ ऋण कह करके पितर दोष भी आप कह सकते हैं। आप पितृ ऋण का प्रभाव कितना अशुभ है आपके जीवन पर, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जान लीजिए। अमावस्या को मंदिर में दूध, चीनी, सफेद कपड़े और दक्षिणा देना चाहिए। 108 दिन लगातार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए दिया जला के। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध 15 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय दान पुण्य करना चाहिए। घर में अकाल मृत्यु हो जाए तो तुरंत नारायण बलि और पिंडदान कराना चाहिए। दोनों नवरात्रों में घर के अंदर दुर्गा सप्तशती के 10 पाठ करवाने चाहिए। पितरदोष निवारण यंत्र स्थापित करना चाहिए। पितर सूक्त का नित्य पाठ करना चाहिए। 45 दिनों तक अगर ये पाठ हो गया तो मामला ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस का पाठ करें। अगर आप इस मामले में सामर्थ्यवान नहीं हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 संस्कृत के श्लोकों का पारायण कर सकें, तो घर का कोई महिला या पुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 महीने में हिंदी में अगर पूरा पाठ कर ले, राम दरबार की पूजा करते हुए या राधा कृष्ण की पूजा करते हुए या भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए 1 महीने में पूरे भागवत जी का पाठ कर ले और अंतिम दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 1000 आहुति दे दे और वैदिक ब्राह्मण को भोजन करा के वस्त्र दे दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पितर दोष से शांति मिलेगी। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गया, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार में पिंडदान करना चाहिए। हर अमावस्या को जरूरतमंदों को भोजन और अन्नदान करना चाहिए। पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को दिया जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। बरगद, पीपल, तुलसी के पौधे लगाकर सेवा करें। संतान को धार्मिक शिक्षा दें। पितरों को नाम लेकर पिंडदान करें। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पितर सूक्त का रोज पाठ करने लगें, पितर सूक्त आपको मिलेगा, तंत्र याग दीपिका नाम की एक किताब है, उसमें आपको मिलेगा पितर सूक्त। उसमें सर्प सूक्त भी मिलेगा, पितर सूक्त भी मिलेगा, गर्भ सूक्त भी मिलेगा। अगर पितर सूक्त का नित्य पाठ होने लगे घर में, तो मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर सारे पितरों को मुक्ति मिल ही जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।